सो फ्रेंड्स, फाइनली टीम इंडिया का जो 1.5 महीने का लगभग जो सूखा था मैचेस का, वो खत्म हो रहा है कल, जब चिपॉक में इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज शुरू होगा। और इस सीजन का 2024 और 25 का जो क्रिकेटिंग सीजन है, कल इंडिया के लिए स्टार्ट हो रहा है। इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करेंगे तो 13 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 11 बार बांग्लादेश को हराया है और 2 बार जो है वो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ पे खत्म हुआ है। तो अब तक बांग्लादेश ने कभी भी इंडिया को मैचेस टेस्ट में नहीं हराया है। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही जाके व्हाइट वॉश करके आया है। तो इसलिए जो बांग्लादेश की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके चलते अभी टीम इंडिया को बांग्लादेश को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है अगर कहीं पे 19-20 हुआ तो। इसलिए टीम इंडिया बहुत ज्यादा जो सावधानी बरतनी पड़ेगी उसको इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। और जैसे कि कल रोहित शर्मा ने बताया कि हम एवरी मैचेस को उतने ही वैल्यू देते हैं जितना हम ऑस्ट्रेलिया के मैचेस को देते हैं, उतना हम बांग्लादेश की मैचेस को भी देते हैं, क्योंकि ये एक स्टेक है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका एक स्टेक है और हमें फिर से फाइनल में जाना है। तो इसके चलते हम सभी मैचेस को उतना ही वैल्यू देंगे। तो टीम इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। चिपॉक में कल मैच है और इस मैच के चलते जो टीम कॉम्बिनेशन इंडिया कल खिलाएगी उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। अगर टीम इंडिया 5 बॉलर और 6 बैट्समैन के साथ उतरेगी उसके चलते और उसमें से एक विकेट कीपर भी रहेगा, तो उसके चलते जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें क्या टीम इंडिया 3 स्पिनर या 2 फास्ट बॉलर या सीमर को लेके खिलाएगी, या फिर 3 स्पिनर 3 जो सीमर है उसको खिलाएगी, या फिर कहीं चेंज करके 2 स्पिनर 2 सीमर और 4 स्पिनर को खिला सकती है। क्योंकि चिपॉक का जो स्टेडियम है उसमें स्पिन का एक हेवन हम मान सकते हैं। लेकिन जो खबरें अभी आ रही है कि उसका जो लाल मिट्टी का जो पिच है वो कहीं ना कहीं आगे जो मैच का जो पहला शस्त्र होता है उसमें सिमर को भी अच्छा खासा चांस दे सकती है। तो इसके चलते क्या होगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, अगर 2 सीमर खिलाएगी तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, इन दोनों का जो फाइनल 11 है उसमें जगह पक्के है। अगर 3 कहीं टीम मैनेजमेंट खिला रही है तो शायद आकाशदीप को चांस मिलेगा, क्योंकि यश धूल जो है उसको शायद कल बैठना पड़ सकता है फर्स्ट टेस्ट के लिए, उसमें आकाशदीप को चांस मिल सकता है। और स्पिनिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन, इन दोनों का जगह तो पक्का है ही टीम 11 में। अगर थर्ड स्पिनर अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव, अगर टीम इंडिया की मैनेजमेंट जो है बैटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी तो शायद अक्षर पटेल 11 में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो अगर प्योरली स्पिन पे जाएगी तो कुलदीप यादव टीम में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो था ये बॉलिंग जो 5 बॉलर का जो था, 2 स्पिनर 2 सीमर और 3 स्पिनर का, अगर कहीं 4 खिलाते हैं तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों ही मैच खेलेंगे। बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो ओपनिंग स्लॉट है वो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का पक्का है। 3 नंबर पे शुभमन गिल का खेलना लगभग तय है, क्योंकि जो इंग्लैंड का सीरीज था उसमें शुभमन गिल ने बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था। 2 हाफ सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज, इस तरह से एक ओवरऑल बहुत बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस था। तो उसके चलते शुभमन गिल का फाइनल जो 11 में आना तय है और 3 नंबर पे वो कल
बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगे। 4 नंबर फिक्स है विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली। उनका शायद और 100 या 150 के अंदर रन चाहिए उनको, उनका नेक्स्ट जो माइलस्टोन है उसे अचीव करने के लिए। और उसके साथ जो फास्टेस्ट 27,000 इंटरनेशनल रन्स भी उनके हो जाएंगे, जो सचिन के बाद उनका रहेगा 392 शायद उनका इनिंग्स लगेगा, जो 27,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने के लिए। 5 नंबर पे ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल खेल सकते हैं। 6 नंबर पे रविंद्र जाडेजा, 7 नंबर पे अक्षर पटेल अगर खेलते हैं तो अक्षर पटेल, 8 नंबर पे रविचंद्रन अश्विन। इस तरह से बैटिंग का जो रहेगा, लेकिन उसमें एक जो केएल राहुल एक कंसर्न है। जैसे कल रोहित शर्मा ने भी कहा था कि कहीं पे नहीं लगता कि केएल राहुल टेस्ट में फेल्यूर होंगे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का टूर था उसमें उन्होंने 100 लगाया था। इंग्लैंड की जो फर्स्ट मैच था उसमें उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली थी, लेकिन चोट के चलते बाकी का जो टेस्ट सीरीज था उसमें वो नहीं खेल पाए थे, आउट ऑफ द सीरीज हो गए थे। तो उसके चलते क्या केएल राहुल या फिर सरफराज खान, ये दोनों में एक जो डिलेमा रहेगा टीम मैनेजमेंट को, केएल राहुल को खिलाएं या फिर सरफराज खान को। क्योंकि सरफराज खान ने भी इंग्लैंड के साथ जब डेब्यू उनका हुआ था तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा था। वो अनफॉर्चुनेट रन आउट अगर नहीं हो जाते तो शायद सरफराज खान उस दिन डेब्यू पे सेंचुरी भी लगा सकते थे। तो उसके चलते टीम मैनेजमेंट के लिए ये थोड़ा डिसीजन लेना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होगा कि केएल राहुल को खिलाए या फिर सरफराज खान को। तो इस तरह से टीम इंडिया का कल जो 11 होगा